खुशी का मौका है कि जब जब भी जीवन में संत का आगमन होता है तो समझ लीजिए कि हम सब की किस्मत के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं। अब द्वार खुलने पर भीतर जाना वो हमने खुद ने जाना है। उस द्वार से हमने अपने भीतर कैसे कैसे जाना है। संत महापुरुष कामिल मुर्शिद मार्ग बता देते हैं कि तूने भीतर कैसे जाना है। वो ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर रहती है। जब भीतर नजर आता है तो बाहर भी नजर आता है। जब तक भीतर नहीं नजर आता तो बाहर जितने भी हम दृश्य देखते हैं उन दृश्यों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम भीतर का मार्ग भूल जाते हैं। तो ये दृश्य जो है हमें मिले हैं देखने के लिए, इनमें भी यदि हम लोग सही ढंग से देखें तो सब में परमात्मा का रूप दिखाई देगा। दिखाई कब देगा? जब हम अपने मार्ग पर सही चल पाएंगे। क्योंकि दृश्य को देखते हुआ जीव इतना उलझ जाता है कि वो हकीकत को समझ नहीं पाता, झूठ को भी सच समझने लगता है। कहते हैं जीवन में अगर सत्य आ जाए ना, यानी सच आ जाए तो जीवन कभी भी डगमगाता नहीं है। किसी भी मार्ग पर चला जाए जीवन कब डगमगाता है, जीवन में भय कब लगता है, जीवन में डर कब लगता है? जब जीव कुमार्ग पर चलता है, सही मार्ग पर नहीं चलता, झूठ के मार्ग पर चलता है, तब जीव को भय आता है, निडरता आती है। जब निडर के साथ हम लोग इतना उसमें मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि हमें सत्य के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। असत्य की वजह से हमारा जीवन जो होता है डामाडोल होता है। तो सत्य को पाना ही जिंदगी है, सत्य में रहना ही जिंदगी है। झूठ में रहना जिंदगी नहीं है, वो बर्बादी का कारण होता है। तो अपने जीवन में कैसा जीना चाहिए? जीने को तो हम लोग सभी जीते ही हैं, सांस तो सभी लेते ही हैं। कभी कभी हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि सुख का सांस भी हम मुख से बोलते हैं कि सुख का सांस ही नहीं लिया जाता। इतने चिंताग्रस्त होते हैं कि सुख का सांस कैसे लिया जाता है।
जब जीव निश्चिंत होता है। क्योंकि हमें जो माने चोला मिला है वो किससे जुड़ने के लिए मिला है? प्रभु सिमरन से, हरि सिमरन से। जे लिबास हमको मिला है, जो बार बार मिलने वाला नहीं है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पहले तो बहुत ही पुण्य कर्म होते हैं कि हमें जो माने चोला मिलता है। फिर जीवन में हमारे पुण्य इतने एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें संत का दर्शन मिलता है, संत मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। कि हमारे पुण्य भाग ऐसे थे कि हमें जीवन में सतगुरु मिल गए। हमारी जिंदगी का 84 का के बाद ये जन्म जो मिला वो सफल हो गया। ये मेरे गुरुदेव की मेहर है, गुरुदेव की रहमत है। तो ये लिबास तो बार बार नहीं मिलता, तो मिला है, इसका लाभ लेना चाहिए। कहते रच बगाना कारज अपना दिन सो लियो सोआ। ये बेगाना मिला हुआ शरीर है, ये दिन रात इससे लाभ लेना चाहिए। 24,000 श्वास रोज के रोज हमारे इस बॉडी से निकल जाते हैं, इस शरीर से निकल जाते हैं, इस खजाने से निकल जाते हैं, और हमें कोई भी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? संसार में धन दौलत की चिंता है, बच्चों की चिंता है। अरे अपने लिए भी कुछ कर लो ना, जिसके लिए हम लोग संसार में आए हैं। हम तो प्रभु से मिलाप करने के लिए आए हैं। मिलाप कराने वाला भी साथ में हो, फिर भी हम ना कर पाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती होती है कि हम लोग अपने भीतर भी जा सकते। सुबह उठ गए, अपने प्रभु सिमरन में इतने तल्लीन हो जाना कि हम उठते ही चाय पानी में लग जाते हैं। अरे अपना काम क्या किया, प्रभु सिमरन ने किया तो कुछ नहीं किया। सबसे पहले उठकर हरि सिमरन में झुक जाना चाहिए। फिर शांति की अनुभूति होती है, सुकून मिलता है, भीतर आनंद मिलता है, रस मिलता है। जिस दिन वो रस चख लिया जाता है ना, कहते हो रस आवे ए रस ना भावा। जब वो रस मिल जाता है, जिस संसार का रस अच्छा नहीं लगता, वो रस आवे रस ना भावा, ये अच्छा नहीं लगता। इतना अपने जिस दिन आपकी वृत्ति जो है वो सिमरन में नहीं लगती, इसका मतलब यही है कि हमारे में बहुत बड़ी कमी है जो सिमरन में नहीं लगती। हम लोग यही शिकायत करते रह जाते, हमारा मन जो है वो लगता नहीं है। जब भी अभ्यास पर बैठते हैं मन इधर उधर चला जाता है। आप यहाँ पर बैठे हो, आपका यही विचार है कि कौन आया कौन गया है। सभी को कहते हो पहले पेट पूजा कर लो, पहले ऊपर जाओ, चाय पानी पी लो, खा पी लो। अरे सत्संग में भी तो आए हो ना। देखो मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने जो भगत जी बैठे कह रहे ऊपर जाओ। पेट पूजा तो बाद में भी हो जाएगी। अब तो जिस खुराक को लेना चाहिए उसको भी तो लेना चाहिए ना। हरि सिमरन में लगे।
वो खुराक को लीजिए। जिससे आपका मन शांत हो जाए ना कि आज मैं उठा हूँ, प्रभु सिमरन में लग गया, आज मेरा मन बहुत खुश है, बहुत शांत है। इसका मतलब यही है कि तेरे भीतर अशांति जो है, उस अशांति को भगा दिया किसने? शांति को। शांति ने भगा दिया। तेरे भीतर वो थोड़ा थोड़ा रस आने लगा, वो स्वाद मिलने लगा। उस स्वाद को लीजिए तो ये स्वाद, ये रस कुछ भी नहीं है उस रस के सामने, उस आनंद के सामने। तो प्रभु का दिया हुआ जे हमें प्रसाद मिला है, शरीर रूपी, इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा अपने विचारों को देखते रहना चाहिए। जिस दिन भी हमारे विचारों में कोई कुरीति आ गई है, नकारात्मक विचार आ गए हैं, उसको दूसरे पास वाले इंसान को ना भी पता चले कि हमारे में क्या कुरीति है, क्या विचार चल रहे, लेकिन अपने आप के तो हम खुद साक्षी हैं। हमें तो पता चल जाता है उसी वक्त, इस वक्त तेरे भीतर कौन सा विचार चल रहा है। अगर वो विचार सही नहीं है तो किसी लिए तू सोचता है कि जे उसका मैं ऐसा कर दूंगा। अरे उसका क्या करना, पहले अपने आप पे नुकसान हो जाएगा। जे मेरी बात पल्ले बाज लो, किसी के लिए गलत विचार सोचना वो समझ लीजिए कि हमने अपने लिए सोच लिया है। तो कभी भी किसी के लिए गलत विचार नहीं सोचना, उसी वक्त उसी क्षण उस विचार को चेंज कर देना चाहिए। तभी हमारा जीवन जो है सुखमयी होगा, आनंदमयी होगा, रसमयी होगा। क्योंकि उसको पता है एक तू हो तो एक मैं हूं। बस जो तेरे भीतर रहता है एक वो है, एक तू है। जिस दिन ये विचार तेरे भीतर आ जाएगा ना कि हम दोनों के सिवा कोई नहीं है और हम दोनों एक भी हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन परमात्मा को आत्मा मिल जाती है तो वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है, फिर आत्मा नहीं रहती, वो उसी का रूप होता है। तो परमात्मा को पाने के लिए अपनी जितनी भी विकृतियां हैं, अपने भीतर जितनी भी कुरीतियां हैं, अगर मानस चोले का लाभ लेना है, उन विकृतियों से अपने मन को हटा लेना चाहिए। जब मन हर जीव को दुखी करता रहता है, कहते ये तन बंदर की न्याय घूमता रहता है जिसमें मन बसा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नाम, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म नाम। एक शब्द वही मेरे प्राण में बसा हुआ है। और जोनियों के बाद जो लिबास मिला है, और जोनी में न जाना पड़े इस लिबास को पाकर 84 लाख जोनी में फिर जाना पड़े, फिर इस लिबास का क्या पैदा हुआ। जो लिबास मिला है 84 लाख जोनियों में जाने के लिए नहीं मिला, ये तो मोक्ष पाने के लिए मिला है। जीते जी मर जाना, जीते जी मोक्ष पा जाना, ये साधु संगति में आकर साध ग्रंथों से सीखकर जीव पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। उस ईश्वर के साथ इतना जुड़ जाओ कि बाद में पछताना ना पड़े कि तूने इस लिबास को पाकर किया ही क्या है। सुबह उठो, इतना आनंदमय जीवन बन जाए, इतना सुखमय जीवन बन जाए, इतना रसमय जीवन बन जाए कि
कि सारा दिन ही नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बोल साचे दरबार